हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास में सप्त सैंधव और दक्ष राज की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रारंभिक भारतीय समाज की हमारी समझ को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में सप्त वैंधव और दक्षराज की सैंधव और दक्षराज की अवधारणाएं वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्वरूप को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषयों के माध्यम से हम प्रारंभिक आर्य समाज की संरचना, उनके आपसी संबंधों, संघर्षों और भौगोलिक प्रसार की झलक प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम मेन हेडिंग डालेंगे सप्त सैंधव। इसमें लिखेंगे हम परिभाषा। सप्त सैंधव का शाब्दिक अर्थ है सात नदियां। यह शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है और इसका तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यह क्षेत्र आधुनिक भारत और पाकिस्तान के पंजाब व हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मुख्य नदियां। सप्त सैंधव क्षेत्र की सात नदियां मानी जाती हैं। वित्सपा सिंधु, वित्सता, अस्किनी, परोशनी, सुदु सुतुदी, विपाशा और सरस्वती। कुछ विद्वान इसमें सरयू को भी शामिल करते हैं। फिर महत्व हेडिंग डालेंगे, यह क्षेत्र वैदिक सभ्यता का केंद्र था। यहीं पर आर्यों ने अपने पहले समाज की स्थापना की। यहाँ के भौगोलिक विवरणों से हमें वैदिक युगीन जीवन, कृषि, पशुपालन, देवताओं की उपासना और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी मिलती है। फिर हेडिंग डालेंगे दक्ष राज युद्ध। इसमें परिभाषा लिखेंगे, दक्ष राज का अर्थ है 10 राजाओं का युद्ध। यह ऋग्वेद में वर्णित एक प्रमुख संघर्ष था जो भरत जन और 10 अन्य जनों के संघ के बीच हुआ था। फिर स्थान और समय लिखेंगे हेडिंग। यह युद्ध पर रूस्ट नदी के तट पर लड़ा गया। इसका काल अनुमानतः 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। फिर मुख्य पक्ष लिखेंगे भरत जन, 10 जनों का संघ। इसमें पुरुष, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह जैसे प्रमुख आर्य जनजातियां शामिल थी। फिर लिखेंगे महत्व। यह युद्ध वैदिक काल में आर्य जनों के आपसी संघर्षों को दर्शाता है। यह सत्ता के केंद्रीकरण और कुछ जनों की प्रमुखता को रेखांकित करता है। दक्षराज युद्ध के बाद भरत जन की श्रेष्ठता स्थापित हुई, जिससे आगे चलकर कुरु और पांडव वंशों का उदय हुआ। फिर डालेंगे प्रभाव और निष्कर्ष हेडिंग। इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक संरचना। इन अवधारणाओं से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज जन आधारित था। सत्ता जनों के प्रमुखों के हाथ में थी और आपसी संघर्ष आम बात थी। फिर लिखेंगे भौगोलिक विस्तार। सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों की मूल भूमि थी, जिससे उनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक जड़ें स्पष्ट होती हैं। फिर लिखेंगे सामाजिक संगठन। युद्ध, गठबंधन और आपसी प्रतिद्वंद्विता से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज गतिशील था और सामाजिक परिवर्तन जारी थे। फिर लिखेंगे निष्कर्षतः सप्त सैंधव और दक्षराज जैसी अवधारणाएं हमें वैदिक कालीन समाज की राजनीतिक चेतना, जनजातीय ढांचे और सांस्कृतिक विकास की बेहतर समझ प्रदान करती हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर।